दुनिया भर में मौसम में जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, उसका अब भारत पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना शुरू हो चुका है। और जो परिवर्तन मौसम में आ रहा है, उसका प्रभाव वैसे तो हर एक चीज़ पर पड़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है, चाहे बढ़ती हुई गर्मी हो, सर्दी का बहुत उतार-चढ़ाव हो, बरसात की जो मात्रा है, किसी दिन बहुत ज़्यादा और कई दिनों तक लगातार सूखा मौसम हो या बारिश के विस्तार की बात अगर करें तो कुछ जगहों पर बहुत बारिश, कुछ जगहों पर लगातार सूखा मौसम। ये जितनी भी सिचुएशन है, ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कई जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। समुद्र में हलचलें बढ़ रही हैं, उत्तरी ध्रुव से आने वाले बर्फीले तूफान की घटनाएँ तमाम जगहों पर कनाडा, अमेरिका और रूस की तरफ बढ़ रही हैं। तो इम्पैक्ट सभी देशों पर पड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से और तत्काल प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, तो वो है देश का कृषक समुदाय, किसान जगत। क्योंकि किसानों की आजीविका सीधे तौर पर मौसम के इस बड़े उतार-चढ़ाव से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आप बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए कवर कर लेंगे। कोई भी और आपका उद्योग धंधा है, जिसको बारिश या मौसम प्रभावित करता है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन खेती को कैसे करेंगे? जहाँ बरसना नहीं है, वहाँ बरस जाए बहुत ज़्यादा, जहाँ बरसने की प्रतीक्षा है, वहाँ लगातार तपती धूप से धरती झुलसने लगे, फसलें झुलसने लगें, तो कैसे होगा? जहाँ पर तूफ़ान 1-2 बार आते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है, वहाँ ज़्यादा आने लगें, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो ये सिचुएशन बन रही है। फिलहाल अभी कैसा मौसम हो रहा है और किस तरह के मौसम की संभावना है? पश्चिमी विक्षोभ एक आने वाला है 16 फरवरी को, उससे पहले क्या तब्दीलियाँ 15 फरवरी के दिन दिखाई पड़ेंगी? आइए इस वीडियो में समझते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूँगा, अगर आपके लिए मौसम पूर्वानुमान का अपडेट डेली आवश्यक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और जानकारियाँ जब मैं दूँ, आपको काम की लगें, तो लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, एक डब्ल्यूडी आने वाला है और एक डब्ल्यूडी अभी फिलहाल अभी निकल रहा है। तो भारत के ऊपर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहा, जिससे लग रहा है कि घूम के रास्ता बाईपास लेकर के वो आ रहा हो, सीधे नहीं जा रहा है और भारत पर आया भी तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहा। चाइना के ऊपर आप देखिए काफ़ी प्रभाव है। नेपाल के ऊपर कुछ प्रभाव है। इस समय अरुणाचल पर बादल बने हुए हैं। भूटान और सिक्किम के ऊपर भी बादल हैं। असम और मेघालय, नागालैंड के ऊपर भी हल्के बादल हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इन बादलों का इधर नहीं रहेगा। इधर आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊपर बादल हैं और ये बादल धीरे-धीरे और कम हो जाएँगे। अगले 24 घंटों में और कम हो जाएँगे। नीचे बंगाल की खाड़ी की जो सक्रियता है, हलचल है, भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा, इसके कारण बादल अभी भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बढ़ नहीं पाए हैं। बढ़ेंगे, हवाएँ बदल रही हैं, हवा के रुख में परिवर्तन आ रहा है, इस तरह से हवा चलेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों के साथ तेलंगाना के ऊपर भी कुछ बादल आने वाले समय में बढ़ेंगे। कुछ बरसात की संभावनाएँ भी बनेंगी, लेकिन कहाँ-कहाँ, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हवाओं के रुख में परिवर्तन देखते हैं। दोस्तों, आज हवाएँ यहाँ तक राजस्थान के जैसलमेर तक और मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास तक और नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगाँव तक चल रही हैं, उत्तर की। कल हवा का रुख परिवर्तित हो रहा है। कुछ अरब सागर की हवाएं पहुंच रही हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं राजस्थान के पूर्वी रीजन और एंटायर राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, पश्चिमी एमपी तक इन हवाओं का इम्पैक्ट शुरू हो रहा है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में और साथ में राजस्थान, गुजरात में, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, उसमें और एक तरह से आग में घी का काम करेगा ये परिवर्तन हवा का। क्योंकि ये हवा अपेक्षाकृत गर्म होगी, कम ठंडी होगी जो उत्तर की हवा है इसकी तुलना में, और इस हवा में अभी क्योंकि इतनी पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है कि ये बादल ज़्यादा यहाँ पर लेकर आ सके या बादल बनने का कारण बन सके, तो परिणाम ये होगा कि इस पूरे रीजन में टेम्परेचर और तेज़ी से बढ़ेगा और पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र हो या कोंकण, गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती हिस्सा, इन भागों पर हीट वेव के लिए अलर्ट जारी किया गया है 15 फरवरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हमेशा नमी होती है। नमी होने के कारण यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान हीट वेव का अलर्ट माना जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान कुछ जगहों पर, ये जो तटवर्ती हिस्से हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर पहुँच जाएगा और ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाला मौसम होता है। 37 डिग्री तापमान और ह्यूमिडिटी 70-80%, ये अपने आप में परेशान करने वाली स्थिति होती है। अरुणाचल पर आप देख रहे हैं बादल, यहाँ पर इन हवाओं के, डब्ल्यूडी की हवाओं के प्रभाव से अरुणाचल और सिक्किम के ऊपर कुछ बादल रहेंगे। दक्षिण में बादल अभी फिलहाल नहीं संभावित हैं। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, जो आगे बढ़ेंगे उनका क्या परिवर्तन होगा, आइए जानते हैं।
संभावना यह है कि अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात आपको कल देखने को मिल सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फ गिर सकती है और नीचे की तरफ पूरा का पूरा रीजन, चाहे अरुणाचल हो या असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो, सिक्किम या उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, एंटायर रीजन ड्राई और क्लियर वेदर वाला होगा। उत्तर के पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम संभावित है और आज जो बादल हैं वो कल यहां से हट जाएंगे। तो पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन कल क्लीन वेदर वाला होगा। यहां पर ना तो प्रदूषण रहेगा, ना कोहरा रहेगा, ना कुहासा, ना बादल, ना बरसात, ना हिमपात, पूरा रीजन क्लियर। टेम्परेचर जरूर थोड़ा सा डिप करेगा, मिनिमम एटमॉस्फेयर जैसे ही क्लीन होता है रात का तापमान नीचे जाता है, तो रात का तापमान नीचे जा सकता है पहाड़ों पर और दिन का तापमान बढ़ेगा धूप तेज होने के कारण। और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत एंटायर उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा, यहाँ पर भी शुष्क मौसम। वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, मथुरा, मेरठ और आगरा, झांसी, ललितपुर समेत इधर मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली एनसीआर, अंबाला, चंडीगढ़ और साथ में करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और एंटायर राजस्थान, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बीकानेर, गंगानगर से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम, ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन तक, भोपाल तक, बैतूल से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक। यहाँ उत्तर पूर्वी दिशा में हवाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर की हवाएं रहेंगी, बाकी जगहों पर हवाएं जैसा कि आपने देखा बदल जाएंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर और शार्पली ऊपर जाएगा। गुजरात में भी अहमदाबाद, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, राजकोट, जामनगर से लेकर द्वारका और कच्छ तक पूरा का पूरा रीजन टेम्परेचर गर्म दिखेगा। और वही स्थिति गुजरात की तरह ही महाराष्ट्र में भी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण, गोवा तक दिखाई पड़ेगी। हालांकि विदर्भ में कुछ जगहों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा, तो रात और सुबह में ठीक रहेगा मौसम, यहाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़ की तरह ही। लेकिन दिन में इन सभी भागों में गर्मी परेशान करने लगेगी अब। और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर, हॉट वेदर की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखेगा, एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद।